चलो सबसे पहले अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का पहले क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। एक्स लिमिटेड ऑफ कैलकाटा हैज अ ब्रांच एट दिल्ली। ब्रांच एट दिल्ली है ना। एक्स लिमिटेड ऑफ कैलकाटा हैज अ ब्रांच एट दिल्ली। ठीक है। गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%। तो कॉस्ट प्लस 33 1/3 का मतलब आईपी का तुम्हारा कितना होगा बोलो? 25%। तो अंडरलाइन करके लिख दो 25% ऑफ इनवॉइस प्राइस। द ब्रांच रिमिट्स ऑल कैश रिसीव्ड टू द हेड ऑफिस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, branch stock adjustment account, branch debtors account and branch profit and loss account in the books of head office। तो देखो तुमको डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया, फिर तुमको सेल बता दिया, कैश और क्रेडिट। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस से मिला 72,000 का। डेटर से पैसा मिला, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, बैड डेट्स, ब्रांच एक्सपेंसेस और ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब तुम बोलो तुमको के लेजर बोला, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो तुमको डेटर्स बनाने के लिए बोला है ना, तो जिसके लिए वो लोग तुमको क्या दिया है? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड, ये सब आइटम 2-3 तो एक्स्ट्रा है पिछला क्वेश्चन से। तो एक एक करके बताओ। सबसे पहले क्या लिखोगे इसमें? ब्रांच डेटर्स, ब्रांच डेटर्स बोला है ना 6,000। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे? ब्रांच का डेटर्स का कौन सा लेजर बनाया? ब्रांच का। तो डेटर्स में जाकर लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया? 6,000 रुपया। उसके बाद ब्रांच स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस बोला है, तो ब्रांच स्टॉक में लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना रुपया हो गया? 2,400 रुपया। सिर्फ स्टॉक में जो ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, इसका साथ ही साथ क्या कैंसिल करोगे? वो स्टॉक रिजर्व। तो बाई साइड में आके लिख दोगे बाई स्टॉक रिजर्व। बाई स्टॉक रिजर्व कितना हो गया बोला? 2,400 का। कितना लिखेंगे अब? 25%। कितना रुपया हो गया? 600। ओके। उसके बाद क्या बोला है? सेल, एक कैश एक क्रेडिट। तो कैश वाला सेल कैसे लिख देंगे हम लोग? बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तुम ब्रैकेट में लिख दो कैश सेल। कितना रुपया का कैश सेल है अब? 3,000। और फिर यहाँ पर क्रेडिट वाला सेल को क्या नाम से लिखोगे बोलो? बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट। अब ब्रैकेट में क्या लिख देंगे आप? क्रेडिट सेल्स समझने के लिए 60,000 रुपया। ठीक है। अब बोलो यहां लिखा ब्रांड डेटर्स, तो इसका ब्रांड डेटर्स में आकर क्या लिखेंगे बोलो? आज तो हम लोग ब्रांच डेटर्स ही बना रहे हैं। अब ये क्वेश्चन में पहले खाली ब्रांड डेटर्स लिख के छोड़ देते थे। अब जब ब्रांड डेटर्स का लेजर बना रहे थे, स्टॉक में क्या लिखा? ब्रांड डेटर्स। तो ब्रांड डेटर्स में क्या लिखेंगे? टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट जस्ट लेजर पोस्टिंग। इसका बाय इसका क्या हो गया तुम्हारा? 2 हो गया। तो कितना लिख दोगे? क्रेडिट सेल। तो कितना रुपया हो गया अब? 60,000 रुपया। क्या इन दोनों का लोडिंग कैंसिल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोलो? भाई ब्रांच सामान बेच चुका है, सेल कर चुका है। का हमेशा टू का लोडिंग और बाय का लोडिंग करते रहेंगे। जब सामान सेल हो जाएगा तो लोडिंग कैंसिल का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से सामान मिला। हेड ऑफिस से सामान किसको मिला? ब्रांच को मिला। तो ब्रांच को मिलेगा तो ब्रांच का स्टॉक क्या हुआ? बड़ा। तो बढ़ेगा तो कहाँ लिखेंगे? 2 में लिखेंगे। बस इतनी सी तो बात है। 2 गेट सेंट टू ब्रांच। ठीक है। कितना रुपया बोलो? 72,000। और ये तो क्या है? कॉस्ट है कि आईपी है? आईपी है। तो इसका आईपी है तो क्या करेंगे?
लोडिंग कैंसिल कर देंगे। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। हमको एक बात बताइएगा आप लोग, सर ये जो लोडिंग कैंसिल करेंगे ना 72,000 इंटू 33.33% करेंगे कि इंटू 25% करें 25? क्यों बोलिए सर? 33.33 तो ऑफ कॉस्ट है और हम लोग को यहाँ क्या दिया हुआ है? आईपी दिया हुआ है, तो हम लोग तो आईपी को आईपी से ना मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर 33.33 तो कॉस्ट है, तो आईपी में कन्वर्ट किया तो कितना आया? 25%। तो इसीलिए 72,000 इंटू कितना करेंगे बोले? 25%। समझा? ऐसा खुद से सवाल पूछो कि सर दिया 33, आप 25% से कर रहे हैं। बाबू वो 33 ऑफ कॉस्ट है और ये तुम्हारे क्या आईपी है, ठीक है? तो 72 इंटू 25 कितना हो गया? 18,000। ठीक है, क्लियर? एकदम मजा आ रहा ना? ऐसा लग रहा है सो इजी चैप्टर है कि नहीं? ये थोड़ा सा जलवा दिखाएगा चैप्टर में, बहुत ज्यादा जलवा दिखाने लायक कुछ है नहीं है। ये थोड़ा सा बाद में चलेगा जलवा भी थोड़ा सा। उसके बाद देखो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। जैसा डिपार्टमेंटल अकाउंट में जलवा दिखाने के लिए बहुत कुछ था, इसमें जलवा दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है इसमें। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा मिला, तुम ही बोलो इसका पोस्टिंग किधर होगा? डेटर्स के लेजर में। तो डेटर्स पैसा दे रहा तो डेटर बढ़ रहा है कि घट रहा है? डेटर पैसा दे देगा तो डेटर्स क्या होगा? घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोलकर लिख देंगे वाला? बाय कैश ऑब्लिक बैंक। और यहाँ तुमको ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कितना रुपया कलेक्शन है वो? 57,600। बस डेटर्स का बोला है बनाने ना, इसीलिए 2-3 आइटम क्या है ज्यादा दिया। डिस्काउंट अलॉट टू डेटर्स, तब बोलो डिस्काउंट अलॉट तुम्हारे क्या आता? बाय में भी आता और साथ ही साथ क्या आता? पीएल का भी 2 साइड में आता है ना? तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्या लिखते हैं? बाय ब्रांच एक्सपेंस बोलकर लिख देते हैं और इसके अंदर में क्या लिख देते हैं हम लोग? डिस्काउंट अलॉट। कितना रुपया डिस्काउंट अलॉट है अब? 1,400। और बैड डेट्स, बैड डेट्स कितना है तुम्हारा? 300 रुपया। तो दोनों तो डेटर्स के बाई साइड में जाकर डिस्काउंट अलॉट, इसका साथ ही साथ कहाँ लिख दोगे बोलो? पीएल में। टू ब्रांच एक्सपेंस बोलकर कहाँ लिख दोगे? पीएल में। एक का नाम दे दो डिस्काउंट एरिंग, डिस्काउंट अलाउड कितना रुपया? 1,400 रुपया। और बैड डेट्स, बैड डेट्स भी तुम्हारा क्या है बोला? नुकसान है बेटा, 300 रुपया देने ही नहीं मांग रहा, बैड डेट भी क्या हो गया? नुकसान। उसके बाद बोलो क्या बचा? ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। तो ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, इसको टू ब्रांच एक्सपेंसेस अलग से बोल के लिख दो। बाय हेड ऑफिस दे चाहे जो भी दे, खर्चा किसका है? ब्रांच का। खर्चा किसका है? ब्रांच का। तो ब्रांच का पीएल में क्या है लिखाएगा? कितना रुपया बोलो? 15,000 रुपया। 15,000 रुपया लिख दिए। क्लियर है बात? उसके बाद लास्ट वाला क्या? ब्रांच स्टॉक 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर वाला ब्रांच स्टॉक कहाँ लिखोगे? स्टॉक में लिखेंगे। स्टॉक वाला सामान कहाँ लिखेंगे? स्टॉक में जाकर लिखेंगे। और कहाँ लिखेंगे? उसके बाद बोलो कितना रुपया बोला? अब 11,400। अब बोलो हमको लोग, अच्छा आईपी लिख दिया। अगर नहीं भी लिखता तो तुम्हारे क्या होता? वो आईपी होता। तो टू बैलेंस सीडी और यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्टॉक रिजर्व। तो कितना हो गया बोलो? 11,400 का 20%। कितना आया? 2,850। ओ 25,000। हाँ वही तो हम भी बोले 25%। क्लियर है? और कुछ बचा इसमें? बस 10 मार्क्स, उससे ज्यादा क्या देगा? अब वो 4 तो लेजर देगा, अढ़ाई नंबर करके 4 तो, बात खत्म। और कौन सा आइटम बहुत है? एक ही आइटम तो बेटा घूमे फिरे इधर भी लिखाता है और फिर घूमे फिरे इधर भी लिखाता है।
फिर इधर जो लिखा है घूमे फिर इधर लिखा रहा है, तो तुमको बोलो ना ये बाय वन गेट वन फ्री है कि नहीं, बोलो इसमें एक लेजर बना दूसरा लेजर क्या है अपने आप बनेगा। तब बोलो इसको क्लोज कैसे करेंगे, पहले इसको क्लोज करेंगे, तो बोलो डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है कि क्रेडिट साइड आ रहा है, ऐड करके बताओ एक बार। इस 60 और 11 71 74,400 है ना। तो यहाँ पर दोनों साइड टैली हो गया क्या, अरे वाह। अब अगर टैली हो गया मतलब क्या हो गया, बोला जिंदगी आसान हो गया। 74,400 अगर दोनों साइड आ गया, ना ही तुम्हारा सरप्लस हुआ और ना ही तुम्हारा शॉर्टेज हुआ। तो सरप्लस आने से फिर जब फिर 2 में लिखते हैं, फिर इसका लोडिंग कैंसिल करते हैं, फिर उसका बाय में लिखते हैं। एक चीज आता उसको क्या 3 जगह लिखने होता, लेकिन ना सरप्लस आए नहीं शॉर्टेज, जिंदगी आसान हो गया। उसके बाद बोलो यहाँ पर क्या आ रहा है तुम्हारा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, और क्या लिख देंगे ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रुपया क्या वो बोला था, 15,750। और तुम क्या टोटल बोल रहे थे क्या, 18,600, 18,600, ठीक है। ये बाबू 2 ब्रांच पीएल बोल कर लिखा, तब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ दे देंगे, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। हाँ ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, और ब्रैकेट में होगा तो लिख दो ग्रॉस प्रॉफिट समझने के लिए। ये जैसे बाई जीपी लिखते थे ना, बस वही है 15,750 रुपया। एकदम करेक्ट आया तुम लोग का, तुम लोग तो इंटेलिजेंट होगा। इसके बाद बताओ ब्रांच डेटास अकाउंट बाबू क्या बचेगा बोला, बाय बैलेंस सीडी, क्रेडिट साइड कम हो रहा है। हाँ क्रेडिट साइड कम होगा, तो बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस ये 66,000 होगा। ये माइनस करके बता कितना हो रहा, इसका तो और कोई डबल इफेक्ट होगा नहीं, ये तो डेटा है, बाय बैलेंस हो गया कहानी खत्म। अब इसका आ जाओ नेट प्रॉफिट का 950, तो 2 जनरल क्रेडिट साइड में आ रहा है तो लॉस हो जाएगा फिर, तो बाय जनरल पीएल ये तो नेट लॉस मतलब क्या गया, जिंदगी बर्बाद हो गया। सुनो क्या नहीं तुम लोग, मैं जिंदगी बर्बाद हो गया। कितना का लॉस आ रहा बोलो 950, तो 16,700 देख ले। हाँ नेट लॉस कितना रुपया आ गया तुम लोग का, ₹950 16,700, सब कुछ मैच तुम लोग का, तुम लोग सब कुछ सही बताए। ये भी तुम लोग का सही आया, ये भी तुम लोग का सही आया, ये भी जो तुम लोग बताए ये भी सही आया, एकदम करेक्ट। तुम लोग का इंटेलिजेंट, ठीक है। अब इसी के साथ तुम लोग क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में बनाइएगा, ठीक है। अब तुमको बता दें